टू माय चैनल। आज एसएमसी का लेक्चर नंबर 2 है, वो है वैलिड स्विंग। अगर वैलिड स्विंग को मार्क नहीं कर पाएंगे तो टोटल मार्केट स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, जहां पे आप बाय करना है वहीं पे आप सेल कर बैठेंगे, जहां पे सेल करना था वहीं पे बाय कर बैठेंगे। टोटल रॉन्ग हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, ठीक से आईडीएम तो हमारा बेस है ना। अगर आईडीएम को ठीक से मार्क नहीं करेंगे टोटल तो मार्केट स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। अब कहाँ से मार्क कर पाएंगे, ठीक से नहीं होगा ना। इसीलिए आज हम लोग वैलिड स्विंग, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसीलिए हम लोग अच्छे से इसको सीखेंगे ताकि एक भी डाउट ना रहे। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट में बता देना मेरे को, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। वाह, स्टार्ट करेंगे। ठीक आईडीएम को मार्क करने के लिए वैलिड स्विंग मार्क करना जरूरी है या नहीं। अगर वैलिड स्विंग को ठीक से मार्क नहीं करेंगे तो टोटल मार्केट स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। हमारा एक तो स्विंग पहले बता देता हूँ आपको। ये इम्पल्सिव मूव है, ये रहा करेक्टिव मूव, फिर हुआ इम्पल्सिव, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव, ऐसा मूवमेंट रहता है अप ट्रेंड में। वो डाउन ट्रेंड में कैसा मूवमेंट रहता है, इम्पल्सिव, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव। ऐसा ऐसा डाउन ट्रेंड में रहता है। डाउन ट्रेंड में ऐसा रहता है। तो ये वाला देखो, ये तो ग्रीन कैंडल हुआ। दूसरा जो ये वाला कैंडल है, पहली वाला कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लिया तो चला। फिर क्या किया, 3 नंबर कैंडल, ये 2 नंबर कैंडल का लिक्विडिटी ले लिया, इधर लो ले लिया। अभी खत्म नहीं हुआ, लो लेने के बाद फिर जाके ये हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तब जाके हमारा एक ठो ये वाला एक ठो स्विंग बन गया। ये वाला एक ठो स्विंग बन गया। कैसे स्विंग बना, देखो ऐसे स्विंग बन गया। तो हम लोग जब आईडीएम को मार्क करेंगे, ये वाला लो का लिक्विडिटी लेना जरूरी है, तब जाके ये वाला हाई कंफर्म होगा। उसके बाद ये हाई के ऊपर जाके क्लोज करेगा, तब जाके ये वाला लो कंफर्म होगा। ऐसा ऐसा करके अगर हम लोग स्विंग ठीक से मार्क नहीं करेंगे, स्विंग ठीक से नहीं देखेंगे तो टोटल आईडीएम गलत हो जाएगा। आईडीएम गलत हो जाएगा तो टोटल स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। वैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड में ये रेड वाला कैंडल था, ये वाला कैंडल, ये इसका हाई का लिक्विडिटी नहीं लिया। फिर 3 नंबर कैंडल क्या किया, ये वाला हाई का लिक्विडिटी ले लिया। उसके बाद 4 नंबर कैंडल क्या किया, ये वाला लो का नीचे जाके कैंडल क्लोज कर लिया, क्लोज कर लिया। तब जाके एक ठो ये वाला वैलिड स्विंग बन गया। ऐसे स्विंग बना, ऐसे स्विंग बना, समझे कि नहीं। स्विंग अगर मैं इसीलिए वैलिड स्विंग इम्पोर्टेंट देता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ कि अगर वैलिड स्विंग तो बेस है ना हमारा।
अगर स्विंग को मार्क नहीं कर पाए, अगर हम लोग प्रॉपर स्विंग को सीख लेंगे तो टोटल मार्केट स्ट्रक्चर ही आपको आ जाएगा। अगर स्विंग को ठीक से नहीं देखेंगे, स्विंग को ठीक से मार्क नहीं करेंगे, तो मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ से ठीक होगा। देखो ये वाला क्या किया, ये हाई बना, हाई की देखो ये वाला हाई बना, ये हाई हो गया, फिर क्या किया, ये वाला लो का लिक्विडिटी लिया। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर पूरा मतलब अच्छे से बन गया, हम लोग अच्छे से मार्क कर पाएंगे स्ट्रक्चर। वैसे ही देखो ये वाला कैंडल, उसके बाद क्या क्या, ये वाला लो है, लो का लिक्विडिटी ले लिया। और हमारा रूल क्या कह रहा है, जो भी कैंडल है लास्ट कैंडल का हाई को मार्क करना है, लो को मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर अभी क्लोज कर लिया, ये लो का लिक्विडिटी नहीं लिया, तो अभी सेम लेग में है। कब दूसरा लेग बनेगा, जब ये वाला कैंडल का लिक्विडिटी, लो का लिक्विडिटी ग्रैब कर ले और ऊपर जाके क्लोज कर ले, तब जाके हमारा एक तो वैलिड स्विंग बन जाए। ये वाला एक तो हाई को मार्क कर लिए और उसका लो को मार्क कर लेंगे, तो लो का लिक्विडिटी ले लिया ना, फिर जाके ऊपर क्लोज कर लिया, तो हमारा एक तो वैलिड स्विंग बन गया। अच्छा स्विंग बना पूरा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ड्राइंग अच्छे से नहीं बनाया हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो ये वाला क्या किया, मैं जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हूँ सब अप ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया हूँ, तो उसी हिसाब से आप डाउन ट्रेंड का भी कर लेना और थोड़ा प्रैक्टिस करना। उसके बाद जो भी डाउट रहेगा बेझिझक मेरे को मैसेज करना, मैं सबका रिप्लाई दे दूंगा। जितना भी जन भी मैसेज करेंगे मैं सबका रिप्लाई दूंगा और सबका एक एक करके डाउट सॉल्व करूंगा। कहीं पे भी कुछ डाउट आया तो मैं जैसे भी करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हाँ ये तो अप ट्रेंड है। देखो एक इम्पल्सिव मूव था, इम्पल्सिव लास्ट कैंडल ये वाला, इसका लो का लिक्विडिटी ले लिया और ऊपर जाके क्लोज कर लिया, तो एक तो ये वाला स्विंग बना, एक तो स्विंग बन गया, एक तो स्विंग बना, तो इसको बोलते हैं वैलिड स्विंग। और ये वाला क्या किया, ये वाला एक तो इम्पल्सिव मूव था, लास्ट हाई का लो ये था, इसका लिक्विडिटी ले लिया, ये वाला लो बना, फिर जाके ऊपर क्लोज कर लिया, तो और एक तो ये स्विंग बन गया, ये प्रॉपर स्विंग बना। यहाँ पे क्या किया, देखो इम्पल्सिव हाई था ये वाला लास्ट हाई, इसका लो ये था, ये वाला एक तो इनसाइड बना, इसको वैलिड नहीं बोलेंगे। कब जाके वैलिड बना, जब जाके वैलिड बना जब ये वाला लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया और नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर लिया, तो अब जाके एक तो वैलिड स्ट्रक्चर बना। ये वाला इम्पल्सिव मूव में, ये वाला इम्पल्सिव मूव गया, ये वाला इनसाइड में था, किसी का भी लिक्विडिटी नहीं लिया, और ये वाला कैंडल क्या किया, इसका लो का लिक्विडिटी लिया और ऊपर जाके क्लोज कर लिया, तो अब जाके एक तो इम्पल्सिव मूवमेंट बना। तो हम लोग कैसे मार्क करेंगे, ऐसा ये वाला हाई था, ये वाला लो था, उसके बाद ये वाला हाई था, अभी इधर बॉस बना,
बॉस वाला आईडीएम हुआ, उसके बाद हाई के ऊपर क्लोज किया तो बॉस बना, ये वाला लो बना। ऐसा करके हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। यहाँ पे क्या किया देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। देखो जैसे ये वाला स्विंग को मैं क्यों वैलिड मानूंगा, देखो ये वाला एक तो स्विंग था, ये वाला स्विंग था, एक तो इम्पल्सिव मूवमेंट था, लास्ट वाला कैंडल हाई ये था, लो ये था, ये लो का लिक्विडिटी लिया तो ऐसे स्विंग बना, ऊपर जाके क्लोज कर लिया तो जाके तब जाके एक तो वैलिड स्विंग बन गया। ये वाला क्या हुआ, एक इम्पल्सिव मूवमेंट था, ये वाला लो था, ये वाला इनसाइड था, ये वाला लो ले लिया और ऊपर जाके क्लोज कर लिया तो ये वाला एक तो इम्पल्सिव मूवमेंट था। देखो यहाँ पे क्या किया, ये वाला एक तो इम्पल्सिव मूवमेंट था, ये लास्ट इम्पल्सिव मूवमेंट था, ये लास्ट का लो ये था, ये वाला कैंडल क्या किया, ये लो भी ले लिया और ये वाला कैंडल क्या किया, इसका भी लो ले लिया, इसका भी लो ले लिया, इसका भी लो ले लिया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया तो एक तो ये वैलिड स्विंग बन गया। देखो ये वाला इम्पल्सिव मूवमेंट में क्या हुआ, एक हाई बना, हाई का लो ये वाला था, ये वाला स्विंग बना, ये वाला लो का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर लिया तो एक तो स्विंग बन गया। और थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है देखो, इसलिए देखो ये वाला एक तो इम्पल्सिव मूवमेंट था, ये लो ले लिया, फिर क्या किया, ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, फिर जाके ऊपर क्लोज कर लिया। तो ऐसे टाइप का सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, ये हाई का ऊपर क्लोज करना जरूरी है, अगर क्लोज नहीं करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा। ये हाई जो है, ये हाई के ऊपर क्लोज करेगा तब जाके वैलिड बनेगा, वैलिड स्विंग बनेगा। ये वाला इम्पल्सिव मूवमेंट में क्या हुआ, एक तो हाई बना ये वाला लास्ट हाई, उसके बाद ये वाला लो का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया और ऊपर जाके क्लोज कर लिया तो अब जाके एक तो इम्पल्सिव मूवमेंट बना, एक तो अब ट्रेंड में एक तो स्विंग बना, इसको बोलते हैं वैलिड स्विंग। इनवैलिड स्विंग में कौन सा है थोड़ा देख लेते हैं। देखो इनवैलिड स्विंग में ये तो अप ट्रेंड था, ये लास्ट स्विंग था, ये इसका लो था, ये एक तो इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बनने के बाद और एक तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर लिया तो ये एक तो इनवैलिड स्विंग बना। कहाँ पे बनेगा, ये एक तो सेम लेग में होगा तब जाके ये वाला बनेगा। सेम लेग में बनने के बाद ऐसा होता है। ये वाला क्या किया, एक तो इनसाइड कैंडल था, एक तो बड़ा वाला कैंडल था, ये दो कैंडल इनसाइड बना, दो कैंडल इनसाइड बनने के बाद ये वाला कैंडल भी खाली ऊपर जाके लिक्विडिटी ले लिया, फिर नीचे जाके क्लोज कर लिया तो एक तो ये वाला भी एक तो इनवैलिड स्विंग बना। तो ये इम्पल्सिव मूवमेंट में देखो ये सेम लेग में होगा, क्योंकि सेम लेग में देखो जो भी प्रीवियस कैंडल अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल भी हो, जो उसका हाई का
जो रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई का लिक्विडिटी लेना जरूरी है। यहाँ पे क्या किया, 2 कैंडल इनसाइड बन गया और तीसरा कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर लिया, ये भी इनवैलिड स्विंग है। फिर देखो, ये एक तो स्विंग, इसको स्विंग ही नहीं बोलेंगे, ये स्विंग नहीं है, सेम लेग में है। 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये वाला रेड कैंडल, ये वाला कैंडल क्या किया, इस सेम लाइन में क्लोज ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज कर लिया, ये भी इनवैलिड स्विंग है। ये वाला में क्या हुआ, ग्रीन कैंडल 1 2 3, 3 नंबर हाई का, ये हाई है, ये लो है, लो का लिक्विडिटी भी नहीं लिया, ऊपर जाके क्लोज कर लिया, ये भी इनवैलिड स्विंग है। नेक्स्ट कैंडल क्या है, 3 कैंडल ग्रीन कैंडल बना, 3 नंबर कैंडल का दोनों में एक तो इनसाइड कैंडल 2 कैंडल बना, 2 कैंडल बनने के बाद फिर जाके ऊपर एक तो कैंडल क्लोज कर ले, ये भी इनवैलिड स्विंग है। अगर देखो, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, देखो देखो, एक तो इम्पल्सिव मूवमेंट है, एक तो इम्पल्सिव मूवमेंट है, ये वाला रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई का लो ये है, लो का लिक्विडिटी इधर लिया, कब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक यहाँ पे ऊपर क्लोज ना कर दे। ये वाला तो वैलिड स्विंग, ये लो है, इसका हाई ये है, ये वाला लो है। उसके बाद देखो, ये वाला इम्पल्सिव मूवमेंट में ये वाला हाई था, ये वाला हाई था, हाई का लो ये था, ये लो का लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर जाके क्लोज कर लिया, तो इसका लो बना ये। देखो, अप ट्रेंड में लो ऊपर जाता है ना, हम लोग पहले तो सीखे थे जो अप ट्रेंड में ऐसा ऐसा होता है हायर हाई हाई लो बनाते जाता है। और अप ट्रेंड में एक चीज है, जो हाई है हरदम उसका ऊपर क्लोज होता है, तब जाके उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। देखो, ये वाला एक तो स्विंग बना, फिर देखते हैं, ये स्विंग बना, ये वाला हाई था, ये वाला लो, इसका लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, उसके बाद ऊपर जाके क्लोज कर लिया, ये वाला सेम लेग में है। देखो, सेम लेग, ये रिसेंट हाई था, ये वाला रिसेंट हाई, और ये वाला रिसेंट हाई, रिसेंट हाई, रिसेंट हाई। हाँ, देखो, इधर एक तो स्विंग बना, ये तो वैलिड स्विंग है, लो का लिक्विडिटी लिया, ऊपर जाके क्लोज कर लिया, एक तो वैलिड स्विंग बना, ये लो बना, उसके बाद हाई 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 हाई। हाँ, ये वाला एक तो स्विंग स्ट्रक्चर बना है, ये वाला हाई, हाई का लिक्विडिटी ग्राफ किया, ऊपर जाके क्लोज कर लिया, ये हाई था, हाई का लिक्विडिटी ग्राफ कर लिया, और उसके बाद ऊपर जाके क्लोज कर लिया, ये वाला हाई था, इसका लिक्विडिटी ग्राफ कर लिया, ऊपर जाके क्लोज कर लिया, ये वाला हाई था, इसका लिक्विडिटी ग्राफ कर लिया, फिर जाके ऊपर क्लोज कर लिया, ये वाला हाई था, इसका लिक्विडिटी ग्राफ कर लिया, फिर जाके ऊपर क्लोज कर लिया। ऐसा करके हम लोग स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। मैं जो पिछले लेक्चर में, पहला लेक्चर में जो पढ़ाया था, बॉस चौक आईडीएम, पहले आप वैलिड स्विंग को मार्क करो, उसके बाद बॉस चौक आईडीएम को मार्क करना, तब जाके जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाएंगे कि हम लोग ऐसा ऐसा करके ऊपर जा रहा है बोल के स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।